वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे जो मौजूदा सियासी और पार्लियामेंट्री सूरत हाल है। इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो तीन ऐसे इश्यूज़ हैं जो खासे अहम लग रहे हैं और आने वाले दिनों पे लगता है कि इनके ऊपर काफ़ी बहस होगी। सबसे पहले सेनेट इंतखाबात के अंदर जो ओपन बैलेट का मसला है, इसके ऊपर हुकूमत ने पहले तो अदलिया से रुजू किया मगर अब लग रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो पार्लियामेंट में ही इस मसले का हल ढूंढेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लाहौर में ये ऐलान किया है कि हुकूमत जो है वो ओपन बैलेट मामले पर ईवान में बिल लेकर आएगी, क्योंकि सेनेट इंतखाबात में वज़ीर आज़म के बकौल पैसा चल रहा है और इस रविश को ख़त्म करने की ज़रूरत है। दिलचस्प बात यह है कि वही अपोजिशन जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने आज भी बहुत तनकीद की, उसी अपोजिशन ने जो मीसाक़ जमहूरियत साइन किया था, उस मीसाक़ जमहूरियत का हवाला वज़ीर आज़म ने देके कहा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर नवाज़ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट पर इत्तफ़ाक़ किया था और अब ये इन दोनों जमातों का इम्तिहान होगा कि वो हुकूमती बिल को सपोर्ट करते हैं या नहीं। सियासी मंजरनामे के ऊपर जो दूसरा बड़ा इशू है वो है ब्रॉडशीट का। इसी हवाले से हुकूमत ने ये फैसला किया कि जस्टिस अजमत शेख की जो तैनाती है ये हुकूमत का फैसला था, मगर इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत से एतराज़ात हैं, बहुत शदीद तनकीद भी की है और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा ने तो ये भी कहा है कि अगर हुकूमत ने अपना फैसला तब्दील ना किया तो फिर अजमत सईद साहब के हवाले से उनकी जमात को अवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ भी रखे जा सकते हैं। ये धमकी जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक धमकी दी गई है, इसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कह रही है कि ब्रॉडशीट की ये जो इंक्वायरी कमीशन है, इस मामले से या इस कमीशन के थ्रू जो तहकीकात हैं वो सरे पैलेस हो, स्विस अकाउंट्स हो, इन सब तक जा सकती है और इन मामलात के तय तक भी पहुंच जाएगी। तीसरा इशू जो है सेनेट इंतखाबात से पहले सियासी हलचल है। पंजाब के अंदर तो ये वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब नवाज़ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ MPs हैं, जो उस्मान बुज़दार साहब से नाराज़ हैं, वो स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिल रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र कर रहे हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शहजाद चौधरी साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, ये एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहजाद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, जो ये सारा मामला है सेनेट इंतखाबात का, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बिल ला रहे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और वो चाहेंगे कि अपोजिशन उनको सपोर्ट करे, क्योंकि अपोजिशन भी माजी के अंदर यही इशू उठाती रही और इस पर बात करती रही है। सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये प्रोफार्मा किस्म की एक चीज़ है, यानी कि हुज्जत तमाम की जा रही है, इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने शफाफ इंतखाबात की तरफ वादा किया था, इमरान खान साहब से कोई ये ना कहे, तो उन्होंने मैंने कोशिश की। दूसरा, इसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी है। जाहिर है कि इस वक्त ऐसा माहौल है कि जिसमें कुछ पता नहीं कि कौन सा MPA या कौन सा MNA किस तरफ को वोट दे दे सेनेट के इंतखाबात में। तो और इस वक्त पैसा भी बहुत चल रहा है, हमेशा चलता है, इस बार फिर चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल में हुज्जत तमाम वाली बात है, इसका और कोई ख़ास असर नहीं होगा। कोई इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ना ही इनको अपोजिशन सपोर्ट करेगी, बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया गया अपोजिशन की तरफ से। इसलिए अगर ये बिल लेके भी आएंगे तो बिल शूट डाउन हो जाएगा, मेरे ख्याल में वो पास नहीं हो पाएगा, और ये बड़ी वाज़ेह सी एक चीज़ है। और ना ही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस सपोर्ट में है, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी इस पर मना कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ PTI और इनके जो इत्तेहादी या फॉर दैट मैटर जो कि दो इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में सिवाय इनके और कोई किसी किस्म की सपोर्ट इनको कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या हमारा ये जो जितने तीन आपने बड़े, और उन पे हम आगे जाके बात करेंगे तीनों मुद्दों पे, लेकिन क्या इसका मतलब हमें कुछ नज़र नहीं आता? मतलब ये है कि अब ख़तरा क्या है? ख़तरा ये है कि वोट लोग पैसे के पीछे देंगे। पैसे के पीछे क्यों देंगे? इसलिए कि पैसा खर्च करके आए हैं। पैसा खर्च करके क्यों आए हैं? अगर नज़रियाती सियासत होती, नज़रियात पे सियासत कर रहे होते, तो पैसे का तो कोई अमल दखल नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने तक तो नज़रियात पे सियासत थी। तो क्या हुआ? कहाँ पे ऐसी चीज़ें तब्दील हुई जहाँ पर नज़रियात पीछे रह गए और लोग जिनके पास पैसा था, जिनके पास
असर और सूख था वो पार्लियामेंट में आना शुरू हो गए, चाहे वो मजलिस शूरा बनी जिसके अंदर के नॉन पार्टी बेसिस पे गवर्नमेंट बनी। यानी ये आपको पता लग गया कि अगर मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं भी करता तो फिर भी वजीर बन सकता हूँ, फिर भी वजीर आजम बन सकता हूँ। इसलिए या ये कि किसी एक खास पार्टी में जाके जब मुझे बताया जा रहा है कि वहाँ चले जाओ तो वहाँ से मैं वजीर आजम बन जाऊँगा या मिनिस्टर बन जाऊँगा या पार्लियामेंट में इलेक्ट हो जाऊँगा, तो आपके यहाँ मेरी नज़र में 1977 के बाद से अब तक जो सियासत का रास्ता है, सियासत का जो एक तरीका है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है और अब सिर्फ और सिर्फ पैसे की सियासत है। जो आता है वो पैसे बनाने के लिए आता है और जो आने के बाद पैसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये आपकी सियासत रह गई है, कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब तक यही होता रहा, अब ज़रा खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया की वजह से, हमारी गुफ्तगू की वजह से, और जो इतने बड़े बड़े नाम हैं ये सब के सब हमारे सामने खुल के आ रहे हैं। उसमें ब्रॉडशीट भी है और बाकी चीज़ें जो तमाशे लगे हमारी तारीख में वो सब का सब हमें सामने नजर आ रहे हैं। जी मुजाहिद साहब, कराची में ऑब्वियसली आप योर बेस देयर, तो आपकी काफ़ी एक आप करीब से देख रहे होंगे जो सारी सियासत है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की। सर, पीपल्स पार्टी का आपके ख्याल में ब्रॉडशीट और अजमत सईद साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट करेंगे, या आपके ख्याल में ये इतना उनके लिए बोलेंगे तो वो सही पर उनके लिए शायद ये इतना अहम इशू ना हो जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए है? आपको कसर क्या सेंस मिल रही है? एक तो आर्फा में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा सा एक सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कह दूं, और ये क्योंकि आमतौर पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो लोग कहते हैं आप तारीख की बातों में क्या बढ़ जाते हैं, लेकिन ये तो हाल की बात है। और वो है सेनेट का लास्ट इलेक्शन जिसमें हासिल खां बिलंजो खड़े हुए थे, और आपको याद होगा कि 2 घंटे पहले 64 अरकान जो है उन्होंने हाथ खड़े होकर ये हासिल बिलंजो को बिल्कुल वोट दिया था। और फिर 2 घंटे बाद जब बैलेट हुए तो पता चला कि 15 जो है सेनेटर वो कहाँ चले गए, और परवेज रशीद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जनाब हमारे 15 वोटर जब हासिल बिलंजो की फातिहा हुई भाग गए। और फिर खुद जब मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जब हासिल बिलंजो से मेरी बात हुई और फिर ताहिर बिलंजो से बाद में बात हुई, उन्होंने तो वो जो कमेटी जो बनाई गई मुस्लिम लीग नून की, गालिबन कोई DIG साबिका हैं उनकी सरबराही में, कि जो बताएगी इतने महीने हो गए, यानी सॉरी टू से 4-5 के नाम तो मैं बता सकता हूँ, और इनको सबको पता है कि वो कौन अराकीन है। अपनी पार्टी के सेनेटर नहीं पकड़ते भाई, चले कोई हजारों वोटों का मामला होता है जैसे आम इलेक्शन में होता है ना जी, या कोई सूबाई यानी बड़े इलेक्शन हो, ये तो 100 अरकान का था ना मामला, और 40 और 45 अरकान होते हैं ना, मुश्किल एक एक चेहरे से पहचानते हैं। मैंने चौधरी अब्बास साहब से कहा कि जब खड़े हुए थे 6-7 के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि लगता है कि इन लोगों ने वोट नहीं दिए होंगे। तो जब ये पार्टियां, मुझे हैरत होती है आरिफा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, खैर अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग जाते ही नहीं है, सीनियर सहाफ़ी और तो कैमरे लग जाते हैं, लाइव आ जाता है, कोई उनसे सवाल नहीं करता कि भाई आप ये तो बताइए कि अभी जो हालिया सेनेट के इलेक्शन हुए थे, जो आपके अराकीन असेंबली, और वो पैसों से नहीं बिके थे, मैं ये भी आपको बता दूं, तो शहजाद भाई वो दूसरा मामला है। आप सही कह रहे हैं कि पैसे ही चलता है, पैसे ही प्रायोरिटी है, लेकिन इस इलेक्शन में जो हासिल बिलंजो वाला मामला था इसमें पैसा नहीं चला था। इसमें आपको इल्म है कि उससे पहले इसकी इब्तिदा हुई उस वक्त हुई थी जब जरदारी साहब ने बलूचिस्तान असेंबली जो है सना जहरी की उल्टी और उसकी जगह कुद्दूस बिलंजो आए, 43 अरकान ने वफादारी बदली और यहाँ बैठ गए, और वो इब्तिदा थी क्योंकि बलूचिस्तान असेंबली बदलने के बाद ही वो अपनी मर्जी का सेनेट का चेयरमैन ला सकते थे और सेनेटर ला सकते थे, जैसे और उसके बाद जो आपको सियासी मुदन्नमा है। तो आप जब पार्टियां अपने अरकान ना पकड़ सकी आरिफा, और मैंने कहा मैं आप कम से कम बता सकता हूं, जो हासिल बिलंजो ने मुझे नाम बताए और आपको भी शायद बताए हों, अगर ताहिर बिलंजो ने बताए हों, तो मकसद ये जब इस हद तक जो है हमारे इलेक्टेड जो बड़े बातें, और हम लोग भी सुबह आप शुरू हो जाती होंगे, आप देखते होंगे 11 बजे क्या शुरू हो जाता है। एक तो मुझे अफसोस ही होता है बेचारे रिपोर्टरों की, रात भर खड़े रहे, देर में घर जाते हैं, सुबह 10 बजे कैमरा लेके खड़े हो गए, और फिर इनकी हमने तकरीरें आगे लगानी, मरियम बीबी, शहबाज, और एक पूरा सारा ये हो गया है मीडिया। इसलिए इसके अलावा क्या हो रहा है, ये बात मैं ये सवाल पूछता हूँ ना उस मुस्लिम लीग नून की कमेटी के चेयरमैन से, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे खुद हासिल बिलंजो ने कहा, उन्होंने उस चेयरमैन को कहा कि तुमने खुद वोट नहीं दिया था हासिल बिलंजो को। सही। एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। जी सर, वेरी क्विकली, वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। हाँ देखिए, बात सुने, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो
बलूच का जो इलेक्शन हुआ जिसका बरेली साहब जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले पीपीपी के बड़े फाल मेंबर थे, सेनेटर, मुझे नाम उनका ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और नाम सॉरी कि उनका वो कहेंगे नाम, तो उसकी वो वहाँ पे मौजूद रहे सारा वक्त। और फिर उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि देखा कैसा मैंने जादू चला दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इनमें से कोई बड़ा आसान है कि इस हमले का रुख एक तरफ को मोड़ देना और भूल जाना बाकी सब मामलात जिस तरीके से होते हैं हमारे यहाँ। तो मतलब ये लोग इस तरीके से भी सोचते हैं कि जिन्होंने पैसा खर्च करके आए हैं अभी उनके फसल काटने के दिन है। हो सकता है पार्टी लीडरशिप बिल्कुल सही सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से और मुजाहिद बरेलवी साहब से, और हम बात करें जो इस वक्त ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है। जी शहजाद साहब माफ़ करिएगा, उस वक्त वी वर गोइंग, हम ब्रेक पे गए, आप कोई बात कर रहे थे। वुड यू लाइक टू ऐड टू दोस थॉट्स, या मैं अब सवाल पूछूं आपसे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आई थिंक कि हमारी जो सियासत है, हमें इस चीज़ से पहलू तय नहीं करनी चाहिए कि हमारी सियासत का जो डायरेक्शन है, जो किबला है, वो बड़ी हद तक 77 के बाद या 80s के अंदर तब्दील होके और किसी और रास्ते पे चल पड़ा। नज़रियात की सियासत ख़त्म हो गई, पैसे की सियासत शुरू होगी। मुझे बताइए, इमरान खान साहब अभी कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले किसी इंटरव्यू में, और हम देख रहे थे उनका क्लिप, कि 2-2 करोड़ उनके एक MPA ने लिया, और 20 ऐसे अरकान थे जिन्होंने 2 करोड़ लिया पिछले सेनेट के इलेक्शन में वोट डालने के लिए। उन्होंने उन 20 लोगों को निकाला। ये कितना पैसा बनता है? 2-2 करोड़ भी अगर माना जाए तो 40 करोड़ पैसा आफ्टर ऑल जो निकाल के दे रहा है, जो किसी को पे कर रहा है, तो वो ही हैज सो मच ऑफ मनी टू स्पेयर इस, या वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, और याद रखिए कि इस वक्त कहा जा रहा है कि इस वक्त जो रेट है वो बहुत हाई है। एक और बात कीजिए, 50 करोड़ अभी ये दे रहे हैं, तो क्या इसको मैं क्या जानूं जो गवर्नमेंट देना चाह रही है अपने MPs MNs को, और किस लिए दे रही है इस वक्त में? भले वो डेवलपमेंट फंड्स के शक्ल में दे रही हो, लेकिन क्या मतलब है इसको आज के दिन में अनाउंस करने का? उसको जाहिर है बड़ा ऑब्वियस है। तो 50 करोड़ हम उनको देंगे हमारे यहाँ। अच्छा सर, पर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बात होती है ब्रॉडशीट की, सर अब वो जरा ब्रॉडशीट वक्त फिर कम रह जाएगा, ब्रॉडशीट भी डिस्कस करने, जो उसके ऊपर हुकूमत ने फैसला किया है कि वो फिर सारे पुराने मामलात, वो कहते हैं चाहे वो रॉकवुड एस्टेट हो, चाहे वो ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो सारे मामलात हैं, वो कहते हैं कि इन सब के ऊपर हम छानबीन करेंगे। सर ये कितनी दफ़े हम इनके ऊपर छानबीन करेंगे? मुशर्रफ साहब के ज़माने से या उससे पहले से ये केसेस बने हुए हैं, आज तक इनमें से कुछ नहीं निकला। अब एक दफ़े फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठ गई है, वो इनको भी देखेगी और ब्रॉडशीट के बाकी मामलात भी देखेगी। डू यू थिंक एनीथिंग विल कम आउट ऑफ इट नाउ? दो चीज़ें देखिए, दो चीज़ें हैं, असगर खान केस और ब्रॉडशीट केस। इन दोनों में जो मेन एक्यूज्ड हैं वो कौन कौन है? यानी इन असगर खान केस आर्मी के 2 जर्नैल हैं, एक का एफिडेविट है, एक के ऊपर मेन एक्यूज का मुकदमा चल रहा है। और ब्रॉडशीट में कौन है? 2000 में जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ब्रॉडशीट के साथ, ये कौन लोग हैं 2000 में, और किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसने कैंसिल किया और क्यों कैंसिल किया और कितनी पेमेंट हुई उसके बाद? ये सब की सब जिम्मेदारियां कहाँ पड़ती हैं? किसी सियासतदान के नाम पे नहीं। लेकिन खौफ क्या है? खौफ के ये है कि ठीक है 1-2 जर्नैल तो शायद पकड़े जाए, लटकाए जाए, लेकिन होगा क्या साथ कि बाकी एक लिस्ट बाहर आ जाएगी, वो ऑलरेडी आई हुई है, सबको पता है। यहाँ पे कौन सी चीज छुपी हुई है कि अगर कोई अपार्टमेंट्स लिए गए या अगर कोई मसला हुआ तो किस साल में लिए गए? क्या PMLN के अपने लीडर्स ने बारहा इस चीज का इजहार नहीं किया हुआ? तो ये जब आपको पता लगता है कि इस रकम के साथ, इतने पैसे के साथ, और फिर उस रकम का कोई ये भी ना पता लगे कि किस रास्ते, तो इनको ये खौफ नहीं है कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब या किसी और उनकी शरीफ फैमिली के अंदर या किसी जरदारी फैमिली के अंदर ये बातें सामने आएंगी? क्या कर सकता है कमीशन? जी मुजाहिद साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं इस ब्रॉडशीट के मामले को, खास तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बहुत एक हम कह सकते हैं कि तनकीद भी हुई है, ऑपोजिशन भी है। मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत सख्ती से बात की और उन्होंने कहा कि इस इशू को अगर ये आगे बढ़ा तो फिर हम और बातें भी पब्लिक कर देंगे। ब्रिटेन में तहरीरें आ चुकी हैं और किसी हाउस माउथ, मसलन ये जो नवाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हैं,
अब बीबी ने, शहीद बीबी ने अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में वादे तौर पर यह लिखा है कि नवंबर 89 में जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो एक जनरल मौजूद थे और उसामा बिन लादेन ने 50 करोड़ रुपए दिए थे। आज जो बिलावल साहब बड़े माशाल्लाह बढ़ बढ़ के मरियम बीबी से मिल रहे होते हैं, तो क्या कोई अगर ये सवाल उनके सामने जब दोनों हो ये उठा दे, कोई सहाफ़ी, जैसे मैंने कहा हम तो सवाल ही नहीं उठाते क्योंकि बेशतर हमारे यहाँ सॉरी टू से मीडिया के खास उन्होंने ऐनकें लगा रखी हैं और हर चीज डाल देते हैं जनाब, वो इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, वो खुफिया हाथ कर रहा है। अरे भाई तो किरदार मौजूद हैं, इनको पकड़े। ये जो आप कहते हैं कि उनसे करवा लिया जाता है, कैसे करवा लिया जाता है? आरफा से क्यों नहीं करवाते? मुजाहिद साहब से करवाएं, चुगताई साहब से कराएं। अगर हमसे करेंगे हमें आप पकड़ें, ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, जस्टिस कय्यूम के डॉक्यूमेंटेड है। जस्टिस कय्यूम बाकायदा फोन कर रहा है, फैसले दो। मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से और मुजाहिद बरेलवी साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त सियासी सूरत हाल ओवरऑल है मुल्क के अंदर। शहजाद साहब, आजकल पंजाब पे एक दफ़े फिर बहुत बात हो रही है। जब भी पीडीएम की मुहिम में लगता है कि थोड़ी नरमी आती है या उधर उनके जलसों में कमी आती है, तो फिर सारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है पंजाब के ऊपर। और इस दफ़े तो खैर पीडीएम ने खुद भी शिफ्ट किया है, कुछ इन हाउस चेंज की बातें हो रही हैं और फिर ऑब्वियसली बहुत शोर भी मच रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। एक तरफ उस्मान बुज़दार साहब मुलाकातें कर रहे हैं ऑपोजिशन के मेंबरान से, दूसरी तरफ जो पीटीआई के अंदर नाराज अरकान हैं वो उनकी भी आवाज़ें आ रही है। सर, क्या आपके ख्याल में इस वक्त मुमकिन है कि पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आ जाए? पंजाब में तब्दीली तब आएगी जब, अगर आनी हो तो तब आएगी जब मेरा ख्याल में कि जो इस वक्त एस्पिरेंट्स हैं, जिनको कि उम्मीद है कि वो शायद रिप्लेस करें उसको, अगर जब तक उनकी कोई बात पक्की किसी तरीके से नहीं होती, और जहाँ तक बात पक्की करने का और करने वालों का ताल्लुक है, उन्होंने तो पिछले 4-6 माह में आपने देखा कि पीडीएम की शक्ल में जो तहरीक उठी या तहरीक बनने की कोशिश हुई, वो भी अपनी आखिरी हदों को छू के अब आहिस्ता फिजल आउट हो रही है। तो जो देने वाले हैं, ये वादा करने वाले या तशफ़ी देने वाले, तो शहजाद साहब आपका मतलब एस्पिरेंट से, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, जब आपने कहा था एस्पिरेंट्स, तो उन एस्पिरेंट्स से आपकी मुराद थी ऑपोजिशन के जो लोग? मेरा ख्याल है, हाँ देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने तो आपको बता दिया कि वो तो नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट हटे पंजाब की। उन्होंने कहा कि इनको अपने ही चीज़ में इनको भुगतने दीजिए जो ये कर रहे हैं, ताकि 5 साल के बाद ये ना कह सके कि ये सियासी है। तो वो आउट हो गई, वो तो नहीं चाह रही, ना उनको पता है कि शायद उनको कोई इस वक्त सामने आने देगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिलावल साहब की सिर्फ 6 या 7 सीटें हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी की। देखिए हम भी कितने अजीब हैं कि हम बिलावल की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी की 6-7 सीटें हैं। ये है प्रॉब्लम जो कि हमारे डिस्कोर्स में और हमारी गुफ्तगू में आ चुका हुआ है कि हम शख्सियात के साथ अटैच कर लेते हैं इन चीज़ों को। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अच्छा तो फिर कौन एस्पिरेंट है इस वक्त? जो लोग हैं उनमें से तो फिर आपको पीएमएलक्यू के अंदर लोग नजर आते हैं, कोई शायद उनमें से एस्पिरेंट, और आपने चौधरी फरोज अली साहब का नाम लिया, पहला रिकॉर्ड भी है ये वो वगैरह वगैरह। तो इसलिए ज़ाहिर है वो उस वक्त टूटेंगे, अगर टूटे, या उस वक्त अपनी एक से पैरेलल धड़ा बनाएंगे जब उनको ये यकीन होगा कि हाँ वाकई लोग उनको वहाँ पे ले जाने के लिए, मूव करने के लिए तैयार है। अपने तौर पर यहाँ पर तो जमाली साहब की गवर्नमेंट कितने साल चली थी? 2.5-3 साल चली, सिर्फ एक वोट की बुनियाद पे। तो जब तक वहां से कहीं से, तो यही सबसे बड़ा मसला, मैं आ जाता हूँ इशारे का सब इंतजार करें, यानी कि आप ये कह रहे हैं बुनियादी आज आप कह रहे हैं ना कि आज आप कह रही हैं कि अच्छा ये लोग जाके मिलते क्यों हैं? ये हवा का रुख देखते हैं, हवा का ये रुख देखते हैं कि ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली। दूसरा, भाव अपना बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो पीएमएलक्यू से मिल रहे हैं तो ये नहीं कि वो वाकई जाके परवेज इलाही को वोट देंगे, वो ये दिखा रहे हैं दूसरों को कि अगर हमारा वोट चाहिए तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ा दो। तो ये चीजें हैं जो कि हमारी सियासत का हिस्सा है। दूसरी बात, जब तक हमारी सियासत पैसे से नहीं उठती, नजरियात पे वापस नहीं जाती, और जब तक उसके अंदर वो कुव्वत नहीं आ जाती कि वो इशारों से बच के चलने की अपने अंदर अहलियत रखती हो, उस वक्त तक इस तरह के जो आपको ये नमूने नजर आते रहेंगे, और हमारी परफॉर्मेंस और हमारी गवर्नेंस और हमारी जो कौमी सफर है उसमें भी बेहतरी नहीं आएगी जब तक हमारी सियासत की क्वालिटी बेहतर नहीं। बिल्कुल सही सर। मुजाहिद साहब, बहुत आजकल जिक्र हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसका जिक्र कर चुके हैं,
और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं जब उनसे तफसील पूछी जाए तो वो ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में कहते हैं कि जी पंजाब में भी हो सकती है, स्पीकर के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। सर, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सचमुच संजीदा है? PMLN तो ऑब्वियसली उन्होंने तो इजहार कर दिया है अपने मौक़िफ़ का, वो तो बिल्कुल इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे और जितनी वो मतलब कि PDM को बरकरार रखने के बावजूद तनकीद कर सकते हैं वो कर चुके हैं। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर इसको कितनी संजीदगी से ले रही है या ये सिर्फ बातें ही हैं? देखिए, मैं तो सॉरी से अभी तक बिलावल भुट्टो साहब की जो बातों को इतनी संजीदगी से इसलिए नहीं लेता कि अभी तक क्योंकि बहरहाल आसिफ ज़रदारी साहब ही असल में पीपल्स पार्टी की पॉलिसियां और ये जो बड़े बड़े फैसले करते हैं और दुरुस्त भी है और वो एक जहादीदा सियासतदान की हैसियत से उनके दूरदर्श फैसले होते हैं और शायद कुछ लोगों का ख्याल हो कि उनके इन्फ्लुएंस से निकल गए हों, लेकिन ये वाला जो फैसला है और ये शायद इसलिए लिया गया है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये रियलाइज किया है कि जनाब ये जलसे जुलूसों से और पास में भी गवर्नमेंट नहीं जाती। अब आपको कोई कुछ ना कुछ टारगेट तो रखना पड़ेगा। आप उन्हें यह भी पता चल गया कि ये लॉन्ग मार्च वाला भी मामला नहीं चलना है, इस्तीफे का मामले उन्हें पहले ही पता चल गए हैं, सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, तो मकसद ये है कि ये एक तरीके अदम एतमाद का एक जो उन्होंने जो एक आप शोशा कह लें कि एक छोड़ा है, ये भी एक उनको इल्म है कि कहाँ से। और सॉरी टू से अगर तहरीक अदम एतमाद ताल्लुक है तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो क्या सिंध में भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है 10 को इधर करना और 15 को इधर करना। आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं और कोशिश की तो फिर सिंध में उनकी हुकूमत के खिलाफ भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस मूव? मैंने कहा ना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई 15-20 वोटों को इधर से उधर करना, 15 माइनस हो जाते हैं 15 प्लस हो जाते हैं। जैसे जिन इलेक्शनों में आप देखें यही होता है ना कि जैसे अब अव्वल तो अपने सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, खुद आप देख लीजिएगा कि जो अराकीन असम्बली जब वोटिंग करेंगे खासतौर पे सिंध में या दीगर सूबों में, वो एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि इनमें से किसने वफादारी शो की, किसने अपनी पार्टी के आपको शायद मैं याद दहानी के लिए कर दूं कि रजा रब्बानी साहब जो चेयरमैन सेनेट रहे थे, उस लेवल के चेयरमैन सेनेट जब लास्ट सेनेट का इलेक्शन लड़े तो पहली गिनती में वो हार चुके थे, यानी उनको वो फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं थे, पता चला बस बाल ही वो जीते। तो ये सूरत हाल थी यहाँ सिंध में, अगर आपको याद होगा जो अभी लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हुआ हूं तो अभी तो ये तो अब आ रहा है मार्च अप्रैल का, इसमें ही आपको इल्म हो जाएगा कि कौन एतमाद जो अराकीन असम्बली किस तरीके से वोटिंग करेंगे, फिर सेनेट के इलेक्शन में करेंगे। और एक बात जो रह गई थी कि इमरान खान को उस वक्त सूट करता था खुफिया वोटिंग सेनेट के अंदर, वो अब वो इसलिए है कि उन्हें इल्म है कि अब उनके वोट जो हैं ज्यादा होंगे पंजाब असम्बली, पहले पंजाब असम्बली में तो उनके अराकीन नहीं इलेक्ट हो पाए थे ना, तो अब उन्हें ये एतमाद है कि 50 से ज्यादा उनके सेनेटर या उनके हामियों के होंगे, तो अब वो कहते हैं जी शो ऑफ स्ट्रेंथ करो। ये उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब उन्हें इल्म था कि संजरानी को लाना है, इसलिए उस वक्त इल्म था कि उन्हें इल्म था या उन्हें कहा गया था कि जनाब किन लोगों की वफादारियां वो तब्दील कर चुके हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की और कि जो चीज इन्हें सूट करती है तो इनके उसूल भी बदल जाते हैं, नजरिए भी बदल जाते हैं, वफादारियां भी बदल जाती हैं और एक पार्टी किस किस का मैं नाम लूं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आज मरियम बीवी और बिलावल बीवी किस मासूमियत से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और कोई उनको नहीं पूछता कि एक दूसरे की हुकूमत गिराने के लिए आपने ऐसे तरीके का इस्तेमाल किए। सॉरी टू से जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से और मुजाहिद बरेलवी साहब से। जी शहजाद साहब, फिर तो मतलब कि क्या हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो अब पीडीएम की एक तहरीक थी फॉर द टाइम बीइंग, तो अब उसमें से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हवा निकल गई है। सेनेट के इलेक्शंस आने हैं, वो कह चुके हैं कि वो उसके अंदर हिस्सा लेंगे, जो बाई इलेक्शंस हैं उसके अंदर भी वो हिस्सा ले रहे हैं, कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं।
सो बेसिकली अब अब इनकी जो ये बातें हैं कि हम और जलसे करेंगे, वो चाहे जितने बड़े भी जलसे करने, अनलेस कि वो अब इस्लामाबाद की तरफ रुख करें, nothing to sort of create news and lead to speculation कि हुकूमत का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में। मेरा ख्याल है बड़ी हद तक ये कहा जा सकता है, और ये तकरीबन ऐसी बात है जो कि अब हर हल्के में हर जगह ये बात हो रही है। और आपको ये भी मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी ये सवाल अगले दिन ख़बर इस तरह की चली कि गो के उसका तरदीद की उन्होंने बाद में, लेकिन ये कहा गया कि वो सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की तहरीक का क्या फ़ायदा है, जबकि तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने फ़ैसले करने हैं, तमाम पार्टीज़ ने ही अपने अपने फ़ैसले करने हैं, और कोई भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्लेट में रख के कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, ना ही देगा। तो दूसरी बात यह है कि दो पार्टीज़ में PMLN PPP इस वक्त अपनी यंग लीडरशिप के साथ, एक नई लीडरशिप के साथ अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं और अपनी अपनी सियासत का रुख मुतय्यन कर रही हैं। अब वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन आपको PPP के अंदर एक रिवायती सियासत की वो छाप नज़र आती है, जो कि भले जरदारी साहब की गाइडेंस या मेंटरशिप का असर है, या उसके अंदर बिलावल भुट्टो का अभी अपना मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर लेने की वजह है। दूसरी तरफ आपको मरियम साहिबा नज़र आती हैं, जो एक एजिटेशनल सियासत चाहती हैं बेनज़ीर भुट्टो की छाप के साथ, लेकिन उनके जो मामलात हैं वो बेनज़ीर भुट्टो का बैकग्राउंड या बैकड्रॉप ऐसा नहीं है जिसमें से वो बेनज़ीर भुट्टो बन के सामने निकलें। दूसरी बात, बेनज़ीर भुट्टो बनने के लिए बहुत कुछ और चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ ना कुछ तो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ, वो तो एक हिस्सा है। जहाँ पर आप इतने ही एक बैगेज के साथ एंटर कर रहे हैं तो बेनज़ीर भुट्टो बनना मुश्किल हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि तारीख का एक ऐसा इवेंट था जो कि उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त बेनज़ीर भुट्टो के लिए स्पर बनकर उनको लेके आगे चला, और उन्होंने उसको निभाया भी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जहाँ वो बैकग्राउंड हो और फिर उसके बाद उस तरह बनना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यही वक्त है, अगले 2-2.5 साल दोनों को चाहिए अपने आप को रुख मुतय्यन करने के लिए। तो मुझे कोई बहुत बड़ी तब्दीली PDM की शक्ल में या PDM की वजह से होती नज़र नहीं आती। ऐसा मेरी नज़र में ये फिज़ल आउट हो चुकी है, नहीं हुई तो फिर आखिरी जो रसूमात हैं वो चंद माह में हो जानी चाहिए। जी मुजाहिद साहब, शहजाद चौधरी साहब ने तो बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया, वो तो अब 2.5-3 साल की बात करें, बट सर आपके ख्याल में कोई भी चांस नहीं है कि ये एक लॉन्ग मार्च मौलाना साहब कन्विंस कर लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, वो दोनों लॉन्ग मार्च करें, इस्लामाबाद पहुंचे, धरना कर लें, एक मतलब कि फिर से उनको अहमियत तो मिलना शुरू हो जाएगी और थोड़ा वो हुकूमत को भी झटका दे पाएंगे अगर उन्होंने किया? एक तो बड़े अच्छे तरीके से शेख चुगताई साहब ने कंक्लूड किया, और अब तो आपको भी इल्म है कि बड़ी सियासत तो हम मीडिया वाले कर रहे हैं ना। मैं ख्याल में जिन लोगों को आप बुलाना छोड़ देंगे, अचानक पता नहीं मोहम्मद अली दुरहानी साहब कहाँ से आए थे, कई साल गायब रहे, और मैंने आपने सबने बुलाना शुरू करा, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। यानी कुछ तो ज्यादा पैदावारी हमारे आपकी होते हैं, जिन्हें बुलाना छोड़ दें वो तो ये तो एक तो वो जो चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, वो घर से निकल रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, ये तो हम लोग सारा दिन करते रहते हैं, तो ज्यादा जिंदा तो हम रखते हैं। तो ये जो PDM की तहरीक है, ठीक है, बड़े मौसर जलसे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जलसों का और उसके बावजूद के कोरोना के बावजूद लोगों ने इतनी बड़ा तादाद में शिरकत की, लेकिन जलसों के जरिए उन्हें इल्म हुआ कि जनाब वो कोई तब्दीली लाने में कामयाब नहीं होंगे, जैसा कि फिर बाद में हुआ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश की मौलाना ने, और मौलाना फजल रहमान का बदकिस्मती से मसला ये था कि वो इंतकाम की हद तक, क्योंकि उनके साथ जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, आपको इल्म है कि पहली 70 की असम्बली आई थी, उसमें उनके वालिद ने अक्सरियत ली थी, वली खां के होते हुए MNA और MPA चीफ मिनिस्टर बने थे। बाद के बरसों में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल में, यानी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, वहां वो अपने ही हल्का खो बैठे और वो कहते हैं जी उनके साथ धांधली हुई। तो मौलाना का जो मुखालफत है वो खान साहब की, और खान साहब भी जाती करते हैं, अगर वो डीजल ना कहते, एक बार चले जाते उनके पास, शायद मौलाना इतने गुस्से में नहीं होते। वो एक जाती इंतकाम था, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से 2 बड़ी पार्टियों को अपने कंधों पे सवार किया और एक 11 पार्टियों का एक मेला सजाया और बड़ा टफ टाइम एक हद तक दिया भी। लेकिन उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि PDM के जलसों से न ये हुकूमत गिरेगी न हिलेगी, कि चुगताई साहब भी जानते हैं और आरफा बीबी आप इस्लामाबाद में होती हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत गिराने में और बनाने में कुछ ऐसी कुव्वतें भी होती हैं
पहले तो हम सीधी सीधी कह देते जी वाशिंगटन करता है, फिर हम जद्दा पे आ गए थे। लेकिन अगर वाशिंगटन और जद्दा भी हों तो हमें इल्म है कि, और आपको भी इल्म है कि और बहुत सारे मुहर्रिकात और अवामिल होते हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली लाने शहजाद चौधरी साहब सर, वेरी क्विकली क्वेश्चन, वो उस वक्त मैंने पूछा नहीं, बट आपने जो सर नक्शा खींचा अगले 2.5-3 साल का, उसके अंदर आपने मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र किया। सर आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब अगर जेल से बाहर आए या नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए तो अब इन दोनों की का कोई इन शख्सियात का रोल नहीं होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के अंदर? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने। मेरी नज़र में देखिए, इंसानी खसलत जो है ना, ये इसको डिफाइन करना या इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और पावर एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी तारीख इस खत्ते की जो है उसके अंदर तो कुछ इतना हेल्पफुल कभी भी नहीं रहा इन द टर्म्स ऑफ, उसके अंदर मोरालिटी नहीं होती पावर के अंदर। तो ताकत को जब आप इतना करीब से देख लें और इस तरीके से देख लें कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े आपके जो सूरमा हैं वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर हो जाएं, तो फिर इतनी आसानी से हाथ से छोड़ी नहीं जाती। अब उसमें कभी बाप भी जिंदा में चला जाता है और कभी चचा या ताया जो है उनको उड़ा दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ वैसे इस रेस में, पॉलिटिकल रेस में पीछे रह गए और मरियम आगे हैं। अब वो अपने वालिद का मामला कैसे तय करती हैं, उसकी बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, फिर उनके मुकदमात में जो कन्विक्शन हुई है उसको कैसे अदालतों से उसको माफ़ करवाया जाएगा, इसकी पहले मिसाल तो है लेकिन दोबारा भी किया जा सकता है। लेकिन प्रोसेस है, कौन करने को तैयार है, कौन नहीं करता, कौन समझेगा कि अच्छा अभी वक्त मेरा आ चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी होगी आने वाले दिनों में। लेकिन मेरे देखिए, स्टडी करने की हद तक तो हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। मुझे फिक्र अपने मुल्क का है जहाँ की सियासत उस तरह की नहीं है जहाँ होनी चाहिए। ये सियासत का मसला है। सियासत हैज़ टू इम्प्रूव। क्या करते हैं आप लोग? मुजाहिद बरेलवी साहब करें, आप कुछ कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें ताकि ये लोग अच्छे क्वालिटी के लोग जाएं, क्वालिटी की सियासत हो ताकि हमारे मुल्क का रुख बेहतर तौर पर मुतय्यन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।